आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप लोग स्टार्टिंग से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, कि हम लोगों का सैनिक स्कूल का कोर्स चल रहा है, और ये सैनिक स्कूल का जो कोर्स है, ये आपको कोर्स जो मिल रहा है बहुत ही बेसिक से अप टू दी टॉप लेवल का मिल रहा है, और ये सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और ये ऐसा कोर्स है, मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा कोर्स है जो अब तक का आपने जहां पेड बैच भी लिया होगा उसमें भी इतनी चीजें नहीं आपको दी जाएंगी। ठीक है, इसका मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं साइंस के कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है, हरी सर आपको करा रहे हैं, इंग्लिश की भी रिकॉर्डिंग चल रही है, वो भी आपको जल्द से जल्द मिलेगी। और मैथ में हम लोग ने अभी तक फ्रैक्शन देखा था। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, पहले फ्रैक्शन करेंगे, फिर उसके क्वेश्चन, फिर अगला चैप्टर, फिर उसके क्वेश्चन, फिर अगला चैप्टर, फिर वो उसके क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन लेके आएंगे एटलीस्ट। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन ईच एंड एवरी चैप्टर के एटलीस्ट लेके आएंगे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग लाएंगे मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का क्या वो अहमियत होती है किसी भी पेपर के लिए, वो आपको ऐसे करके जाने हैं ताकि जब आप पेपर में बैठो तो आपको ये ना लगे भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, जब आप वहां बैठो ना तो आपको फील हो अरे ये क्वेश्चन है, इसको तो हम लोग उड़ा ही देंगे। ठीक है, ये गट्स आपके होने चाहिए एट द टाइम ऑफ आपके जब एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपी का हो चाहे वो ऑल इंडिया का हो, दोनों में ही हमको ये कॉन्फिडेंस लेके चलना है। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने क्या देखा था, फ्रैक्शन चैप्टर देख लिया था, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस भी देख लिए थे। जो बच्चे वो नहीं देख के आए उसको देख के आए, क्योंकि ये जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल, जो कि इसी का सेकंड हाफ है। तो डेसिमल चैप्टर क्या फ्रैक्शन से रिलेटेड है, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि कैसे क्या रिलेटेड है। अगर कोई बच्चा नहीं देख के आए तो प्लीज जाए, पहले आप फ्रैक्शन देख के आए, देन इस पे आए। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम लोग ने कहां तक देख लिया था, पहले ये देखते हैं। ये फ्रैक्शन हो गया था, और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया था, कंपेयरिंग फ्रैक्शन हो गया था, डेसिमल्स हम लोगों को डेसिमल्स से करना है कि डेसिमल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेसिमल इज अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, या फ्रैक्शन का ही एक पार्ट है। कैसे, अगर मैं इसको बहुत ही बेसिक से लेके चलूं, बहुत ही बेसिक से, जैसे कि हम लोग का उद्देश्य भी है बेसिक टू दी एडवांस लेवल, अगर मैं इसको बहुत ही बेसिक से लेके चलूं तो जैसे मैंने आपको कहा 3/5, 3/5 क्या है, 3/5 एक फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन में भी कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो क्या बताया था, एग्जैक्टली जो आपको बताया था कि प्रॉपर में क्या है, हम लोग घर का एग्जांपल लेके चलेंगे, घर का जब बेस बनता है, क्योंकि घर बनना एक ऐसी चीज है जो अप्रोक्सीमेट सभी बच्चे अपने लाइफ में देखे ही होंगे, अपना घर नहीं तो किसी ना किसी का घर तो देखे ही होंगे। तो बेस क्या होता है, चौड़ा बनाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है। तो अगर बेस बड़ा है तो वो क्या है, प्रॉपर है। ठीक है, अब अगर इसी प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं अगर डेसिमल में चेंज कर दूं, डेसिमल में कैसे, देखो डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह देखना है डेसिमल में चेंज करने के लिए करना क्या पड़ता है। तो अभी मैं आपको डेसिमल के टाइप्स नहीं बता रहा हूं, जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ये सब होता है, अभी मैं वो सब कुछ नहीं लेके चल रहा हूं, अभी मैं एकदम से बेसिक मान के चल रहा हूं कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, और आपने कुछ अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, इसे लेके आप पेपर क्वालिफाई करोगे तक हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसी को, एक तरीका क्या है, डिनोमिनेटर जो होता है वो होता है बाहर, और न्यूमरेटर को रखते हैं अंदर। अच्छा, इसमें ये भी एक चीज जान लीजिए, मैं यहां बॉक्स बनाए दे रहा हूं, यहां बॉक्स बनाए दे रहा हूं। ठीक है, ये जो करते हैं, यहां कौन होता है, डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर, यहां कौन होता है, डिविडेंड, यहां क्या होता है, कोशेंट, और अगर नीचे कुछ बचता है इसको कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसको कैसे याद रखें। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, कोई गाड़ी चलाता है, ठीक है, तो गाड़ी चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव। कार चलाने को क्या कहते हैं, ड्राइव। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और आया है इंग्लिश में कि कभी भी अगर कार चलाने की बात आएगी तो हम लोग किस शब्द का प्रयोग करेंगे, ड्राइव का, और कभी भी अगर बाइक चलाने की बात आएगी तो हम लोग उसमें किस शब्द का प्रयोग करेंगे, राइड का। ठीक है, ये दोनों ही इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे ड्राइव हो गया, ड्राइव का मतलब गाड़ी चलाना, और उसी के आगे ER लगा दिया, ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला। राइड का मतलब बाइक चलाना,
और अगर मैं राइडर कर दूं तो बाइक चलाने वाला, इसीलिए डिवाइजर मतलब डिवाइड करने वाला, हम लोग इसी से तो डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइजर हो गया, क्वोशंट पता है, ये रिमाइंडर पता है, ये बचा जो डिवाइड हो रहा होता है वो होता है डिविडेंड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं डिवाइड, तो सबसे पहले डेसिमल लाना पड़ेगा। डेसिमल क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि नंबर छोटा है। डेसिमल लाए तो यहां एक जीरो बढ़ गया, फिर 5 6 30, जीरो आ गया, मतलब इसको हम लोग 3/5 को क्या लिख सकते हैं? 0.6 इज योर आंसर। ये डेसिमल में चेंज हो गया, तो फ्रैक्शन से ही हम लोग डेसिमल में चलेंगे। अभी मैं बहुत सारी बातें आपको इसमें लेके चलूंगा, भले इसके पेजेस कम है बट मैं आपको सिखाऊंगा बहुत कुछ। तो सबसे पहले इसके टाइप पे आते हैं। तो इसका सबसे पहला टाइप क्या होता है? देखिए कोशिश ये करेंगे कि इसके नाम से ही सारी चीजों को पता करते चलें। सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? आप लोगों ने टर्मिनेटर मूवी भी देखी होगी, ठीक है, और नहीं देखी हो तो उसको देखने मत जाना भी, ठीक है। अभी आप यही समझते जाओ, जैसे ना कोई कहीं जॉब भी करता है, आपने मूवी में देखा होगा कि लोग क्या कहते हैं, आपको सही से काम करना है, अगर आप मेहनत से और शिकन से काम नहीं करोगे तो आई विल टर्मिनेट यू, आई विल टर्मिनेट यू। टर्मिनेट का मतलब आपका जो जॉब से रिलेशन है उस चीज को खत्म कर दिया जाएगा, मतलब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो वहां से कुछ कनेक्ट करके याद करने की कोशिश करिए कि टर्मिनेट अगर शब्द आ गया तो उसका मतलब होता है खत्म। बस इतना ही ध्यान रखना है कि टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म। तो ऐसे डेसिमल नंबर जो एक पॉइंट पे जाने के बाद खत्म हो जाए, फॉर द एग्जाम्पल हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? 0 तो दिख ही नहीं रहा है भाई साहब, 0.65 एक पॉइंट पे जाके खत्म है। और क्या लिख सकते हैं? 0.3, 0.923, 0.66, ये सारे क्या है? ये सब टर्मिनेटिंग नंबर है, एक पॉइंट पे जाके खत्म है, ये डेसिमल नंबर है। बट अगर मैं फ्रैक्शन में बात करूं तो फ्रैक्शन में जैसे अभी हम लोग ने लिखा था 3/5 लिखा था ना, तो ये भी क्या जीरो, इसका आंसर क्या आया था? 0.6, तो ये भी तो खत्म हो रहा है ना। तो ये सारे नंबर हमारे कौन से हो गए? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। अब दूसरी बात आती है जब टर्मिनेटिंग है तो इसका दूसरा सेक्शन नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब खत्म होना, और इसका मतलब खत्म ना हो, ठीक है। खत्म ना हो ये कैसे क्या करा रहे हो? तो देखो खत्म ना हो से मतलब है भाई मेरा, जैसे आपने लिख दिया क्या 0.3333 और ये चलता जा रहा है, डॉट 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 का मतलब चलता जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा है कहीं, ठीक है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? 10/3। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद 33333 आता जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 भी होता है, ये 10/3 की वैल्यू नहीं है, 10/3 की जगह यहाँ 3.333 होता है, ठीक है। उसके बाद आपने 6 से लिख लिया 0.269814329147, मतलब ये भी चलता जा रहा है, ठीक है। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अभी मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब आपको जहां डॉट 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 चलता हुआ दिखाई दे जाए वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। देखिए इसमें कहीं भी डॉट 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 नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी फर्दर डिस्टिंग्विशन हो गया, क्या? ये जो 0.333 सेम नंबर आ रहा है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इस टाइप के नंबर्स को रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। और ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। तो आई होप कि आपको इतना समझ में बखूबी आया होगा, क्या? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स, ठीक है, इतना आपको आ गया होगा। अच्छा टाइप्स तो हो ही गया है। अच्छा कंपैरिजन से पहले, डेसिमल नंबर के कंपेयरिंग से पहले मैं आपको इसमें यह बताना चाहूंगा, जैसे कि देखिए आपका पेपर कैसा आता है? आपका पेपर आता है एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है। तो एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि विदाउट सॉल्विंग तो नहीं आएगा, आपको उसने 4 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन की जैसे मैंने लिख दिया 3/4, 7/3,
25, 9/21, 6/10। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, मेरी बात को यहां समझिएगा, ये चार ऑप्शन है और इस चार ऑप्शन में वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, वो बता रहा है कि मेरे को बताओ कि इसमें कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नहीं टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए अब आप डिवाइड करने बैठ गए तब तो भाई टाइम गया, क्यों, बिकॉज ईच एंड एवरी कॉम्पिटिशन इज अ टोटली जो हमारा डिपेंडेंसी होती है किस पे होती है, मैनेजमेंट ऑफ टाइम। हम लोग टाइम कैसे मैनेज करके चलें, कितनी जल्द से जल्द पेपर को खत्म कर लें, ताकि अगर हमको रिवीजन का भी टाइम मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागा है कि हम लोगों के अगर वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट हमको गलत नहीं करके आना है ना, हमको तो भाई हजारों में लाखों में अपनी जगह बनानी है ना, हम लोगों को सिलेक्शन पाना है। मेन आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, सिलेक्शन पाना है। तो उस सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक से चलना पड़ेगा, एडवांस तक चलना पड़ेगा, जो कि हम लोग लेके चल रहे हैं। और बच्चा जो भी प्लेलिस्ट है अभी डिस्क्रिप्शन में इसके मिल जाएगी, जो भी मैंने इसमें इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट को आपको डाल दिया है कि आपका अगर कुछ भी जैसे सैनिक स्कूल की इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट है, साइंस की भी प्लेलिस्ट है, मॉक टेस्ट की भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप जो अदर वीडियोस हैं उस पर भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अपनी स्टडीज पे। इसमें क्या चीज बोल रहा है कि इसमें बताओ कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग नॉन रिकरिंग की बात ही नहीं कर रहा है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना बता रहा हूं कि कैसे आप इन क्वेश्चन में आप अपना टाइम बचा सकते हो बिना सॉल्व करे हुए। तो देखिए अगर मैं देखूं डेसिमल नंबर जो होता है वो डेसिमल नंबर कब बनता है, मतलब जो डेसिमल नंबर है वो डेसिमल कब बनता है, डेसिमल वो तब बनता है जब हमको 10 की फॉर्म्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 की फॉर्म्स मिलने का मतलब जैसे हमको डिनोमिनेटर में 10 मिल गया, डिनोमिनेटर में 100 मिल गया, डिनोमिनेटर में 1000 मिल गया, डिनोमिनेटर में 10,000 मिल गया, डिनोमिनेटर में 1 लाख मिल गया। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर में हमको 10 की फॉर्म मिलनी चाहिए। ठीक है, किसमें, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में हमको 10 की फॉर्म मिलनी चाहिए, तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ने नीचे से जीरो काउंट किए, ऊपर डेसिमल लगा दिए। ठीक है, अब ये है अब हमको ये देखना है कि जो हमारा 10 है, 10 किससे किससे मिलके बना है, तो 10 हमारा मिलकर बना है 2 और 5 से। इसमें क्या हो जाएगा, एक पेयर 2 और 5 का मिलेगा, इसमें दो पेयर 2 और 5 का मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये 10 इंटू 10 ही तो है। इसमें तीन पेयर 2 और 5 का मिलेगा, उसमें चार पेयर 2 और 5 का मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है केवल पेयर हमारे मिलेंगे 2 और 5 के। ठीक है, तो अब किसी भी गिवन नंबर में 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी मिल जाए ना, तो वो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। बट यहां पे एक कंडीशन और है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले मैं यहां का नंबर लिखे ले रहा हूं, क्या क्या गिवन है, 3/4, दूसरा जो है वो 7/25, तीसरा क्या है 9/21 और चौथा क्या है 6/10। ये नंबर गिवन है। अब देखिए अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा पूरा सॉल्व करके नहीं चलना है, सॉल्व करोगे तो भाई तुम मतलब एक ही क्वेश्चन में हो सकता है 1.5 से 2 मिनट लगा दो, उतना टाइम हमको नहीं कमाना है इस पे। तो देखिए 3/4 है, ठीक है, 3/4 को न्यूमरेटर से हमको मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, सीधे डिनोमिनेटर से। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ कितने 2 हैं, 2, और 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों चाहिए। तो यहाँ अगर 2 2 हैं तो हम लोग 2 5 ला सकते हैं ना अपनी तरफ से। तो अगर मैं 2 5 लिया हूं तो ऐसे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया। तो अगर 2 5 से मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो मैं 2 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, कर सकता हूं ना। अब अगर मैं इसको कट करूंगा मतलब मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया है, और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप भी खूबी जानते हो। तो अब ऊपर ऊपर क्या हो गया, 5 5 जा 25, 3 जा 75, और नीचे 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 10 इंटू 10 100। अब इसको सिंपली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 0.75। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया ना मेरे भाई।
ये हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा क्या है 7/25। अब 7/25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 × 5। अब 5 × 5 लिख लिया तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर 2 5 है तो हम लोग 2 2 लिए हैं तो उसमें भी पेयर बन जाएगा, तो इसमें 2 2 लिया है हम लोग, ठीक है। अगर नीचे 2 2 लिया है तो ऊपर भी 2 2 लिया आएंगे, तो कितना हो गया 2 2 जा 4 7 जा 28/10 × 10 मतलब 100, मतलब इसका क्या हो गया 0.28 मींस ये कैसा नंबर हो गया, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। समझे आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई होप कि आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं आ रहा थोड़ी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताओ, वी विल हेल्प यू, ठीक है। अब जैसे 9/21 है, अब देखिए 9/21 को आप कैसे ले सकते हो, 9/7 × 3। सबसे पहले इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स में तोड़ दो, ठीक है। 7 × 3 21, 3 3 जा 9, अब क्या आ गया 3/7। क्या नीचे आपको कहीं भी कोई ऐसा नंबर दिख रहा है कि जो 2 और 5 की फॉर्म हो, देखिए 3/7 है, 3/7 था, मैं इसको आपको डिवाइड करके दिखाता हूं। डेसिमल लगाया 0, फिर 4 जा 28, फिर 2, फिर 0 एक 0 बढ़ा हो सकते हैं 7 2 जा 14, फिर कितना आ जाएगा 6, फिर एक 0 बढ़ा दिया 7 7 जा 7 8 जा 56, फिर 4 0, फिर 7 7 जा 7 5 जा 35, फिर 5 0 आ जाएगा 7 7 जा 49, फिर 1 0 आ जाएगा 7 1 जा 7, फिर 3 आ जाएगा एक 0 बढ़ा दिया। तो देखिए यहां नंबर चलता जा रहा है, कहीं इसकी एंडिंग नहीं होगी। अब अगर कहीं इसकी एंडिंग नहीं होगी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अभी मैं रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे पता चला, डिवाइड किया उससे नहीं, हम लोगों को यहां भी देखना है कि भाई इसके डिनोमिनेटर में 2 या 5 की कोई फॉर्म बनी नहीं रही है। तो आपको अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा मिलता है, आपको अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा मिलता है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर मिले, तो उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, देखते ही बोल देना है कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। बस वहां कंडीशन क्या है, देखिए मैंने आपको बोला था ना कि एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन में कहां लिख दूं, कंडीशन में यहां पे लिखे दे रहा हूं, यहां पे मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए कंडीशन क्या है, जैसे यहां नंबर था 9/21, अगर 9/21 लिखा है, समझना 9/21 लिखा है और मैं इसको 9/21 ना लिख के, क्योंकि इसको तो हम लोग ने चेक कर ही लिया है, मैं इसको क्या लिखे दे रहा हूं 63/21, ठीक है 63/21, एक कंडीशन समझिएगा 63/21। अब 63/21 डिनोमिनेटर देखा तो 73 मिल रहा है, तो क्या इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे, नहीं, पहले आप उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करो। स्मॉलेस्ट फॉर्म बोले तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, तो उसमें अगर चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 × 3 और 7 9 जा 63 और 3 3 जा 9, ये तो पूरा कट के 3 टाइम्स में ये पूरा चला गया पूरा चला गया, तो ये डेसिमल में ही नहीं हुआ, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात छोड़िए। तो यहाँ पे कंडीशन यही थी कि उसको आपको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने क्या पढ़ाया, मैं आपको थोड़ा समरी यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया कि कैसे आप बिना सॉल्व करे किसी भी नंबर को बता दें कि आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब टर्मिनेटिंग में तो हम लोग ने देख लिया कि क्या डिनोमिनेटर में 2 या 5 हो, या तो 2 और 5 की फॉर्म हो कोई, ठीक है। और अगर जितने 2 की कमी है 2 को ले आएंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने 5 की कमी है 5 को लाएंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर उसके अलावा कोई भी नंबर है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में है, तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग बोल देंगे। बट इसमें एक कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है जो भी मैंने बताई कि सबसे पहले उसको देखते ही नहीं मारना है, उसकी पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना बच्चा, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको चेंज करो। तब अगर 2 या 5 की फॉर्म से इसमें नहीं बच रही थी, इसमें हम लोग ने क्या किया था 9/7 × 3 3 3 जा 9,
अब देखो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया है, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, 2 या 3 2 या 5 नहीं आ रहा है, उसके अलावा कोई नंबर आ रहा है, तो ये किस में चला गया था, ये नॉन टर्मिनेटिंग में चला गया था। और ये तो भाई डेसिमल में नहीं चेंज हुआ, तो ये क्या हो गया, गद्दारी कर गया ये नंबर। तो ये कैसा नंबर हो गया, ये डेसिमल में नहीं हुआ, तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से इसमें कोई वास्ता ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, अब डी पार्ट देखते हैं। डी क्या है, 6/10। तो 6/10 को आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें 0.6 लगा दो, सीधे नीचे से 0 काउंट किया, इधर से नंबर काउंट किया, 0.6 लगा दिया, ये तो ऐसे भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो खत्म हो गया। अब आता है कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल। जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था, बहुत ही आसान तरीके से, बच्चों को मजा भी आया था कि फ्रैक्शन में कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वैसे ही आज डेसिमल में देखेंगे कि कैसे हम लोग नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि कोई भी नंबर लिखा है, फॉर द एग्जांपल मैंने लिख दिया 0.62, ठीक है, और यहां लिख दिया 0.9, ठीक है। दूसरा 0.39125 और यहां लिख दिया 0.39135, ठीक है। उसके बाद 3.4125 और 4.5125, 0.333, 0.59602, 0.9876, 1.001, ठीक है। ये कुछ डेसिमल नंबर से इनका कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए डेसिमल नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, कुछ नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डेसिमल नंबर के जो पहले नंबर है, जो डेसिमल नंबर से पहले नंबर है वो इक्वल है कि नहीं। तो डेसिमल नंबर के पहले इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, अभी तक दोनों इक्वल हैं। उसके बाद जस्ट डेसिमल लग गया है, उसके बाद जस्ट डेसिमल लग गया, अभी भी दोनों इक्वल हैं। अब क्या है, 6 है, यहाँ क्या है 9 है, यहाँ 6 यहाँ 9, बड़ा कौन हुआ 9, तो बस डेसिमल के जो 0.9 है वो बड़ा हो गया। अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि डेसिमल के बाद क्या होता है, हम लोग अपने मन मुताबिक या अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन हम लोग डेसिमल के बाद जितने भी चाहें उतने जीरो को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये 0.9 लिखा है तो मैं इसको 0.90 भी लिख सकता हूँ, 0.900 भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे देखने पे तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि यहां अगर 2 डिजिट है और यहां अगर सिंगल डिजिट है, ठीक है, यहां अगर सिंगल डिजिट है तो डबल डिजिट वाला बड़ा होगा, नहीं, आपको कंपैरिजन करना है एक एक पॉइंट पे जाके। यहां ये 0 के डेसिमल के पहले 0 0, डेसिमल के बाद 3 3, अभी दोनों इक्वल है। डेसिमल के 3 के बाद 9 9, दोनों इक्वल है। यहाँ 1 1, दोनों इक्वल है। यहाँ 2, यहाँ 3, तो 2 बड़ा कि 3 बड़ा, 3 बड़ा, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ जाइए, डेसिमल के पहले 3, डेसिमल के पहले 4, ये बड़ा हो गया, आगे देखना ही नहीं क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग तो बड़ा ही होगा। ये ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। उससे खैर कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बताया है ये कौन सा है। यहाँ क्या है, 0 के बाद 3 जस्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ 0 के बाद जस्ट 5 स्टार्ट हो गया, तो 0.5 वाला बड़ा है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, सारे इधर ही के बड़े आ रहे हैं आरएचएस। अब देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है, 0 से स्टार्टिंग हुई है, इसकी 1 से स्टार्टिंग हुई है, तो ये बड़ा हो गया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कंपैरिजन भी समझ में आया होगा, है खैर कुछ नहीं, ठीक है। तो बस आज क्लास यहीं तक, डेसिमल की वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, 23-24 मिनट की हुई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करके रहिए और हम लोग सिलेक्शन लेके ही मानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट और जय हिंद।